बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान व्यापारी जहाज से व्यापारिक यात्रा पर जा रहा था। यात्रा के बीच अचानक भयानक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि पूरा जहाज टूटकर डूब गया। जहाज पर मौजूद लोग समुद्र में बह गए। किसी तरह एक लकड़ी के तख्त का सहारा लेकर वो व्यापारी समुद्र के किनारे तक पहुंच गया। जब होश आया तो उसने खुद को अकेला पाया। चारों तरफ बस समुद्र की आवाज और हवा की सरसराहट थी। जैसे ही वो उठा, उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, मुझे यहां से बचा लो। दिन बीतते गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। वो व्यापारी अपनी रातें समुद्र के किनारे रेत पर सोकर गुजारने लगा। अगली सुबह उसने फिर प्रार्थना की, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं आई। वो रात को समुद्र के किनारे रेत पर सोता और दिन में नारियल और समुद्री मछलियों को खाकर गुजारा करता। इस तरह कई दिन बीत गए। अब उसने मान लिया कि यही उसकी किस्मत है और वो इस वीरान द्वीप पर ही रह जाएगा। धीरे धीरे उस व्यापारी ने कुछ लकड़ियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। जहाज के टूटे हिस्सों से जो भी चीजें किनारे पर आई, वो सब उसने अपनी झोपड़ी में रख ली। एक दिन उसने आग जलाकर खाना बनाया और फिर जंगल में कुछ फल ढूंढने चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पूरी झोपड़ी में आग जल रही थी। अपनी झोपड़ी को ऐसा जलता देख मानो व्यापारी के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। वो आसमान की ओर देखते हुए रोने लगा और भगवान की निंदा करने लगा। हे भगवान, मैं यहाँ अकेला फंसा हूँ। आपसे मदद मांगी, पर आपने मेरी आखिरी उम्मीद नहीं जला दी। आप बहुत बुरे हैं। वो रात भर भगवान से शिकायत करता रहा और फिर समुद्र किनारे सो गया। सुबह एक तेज आवाज से उसकी नींद खुली। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक जहाज किनारे आ रहा था। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिरकार मदद आ गई थी। वो दौड़कर किनारे पहुंचा और जहाज पर चढ़ गया। जब वो जहाज पर चढ़ा तो उसने कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां फंसा हूं? कप्तान ने जवाब दिया, हमने दूर से आपके द्वीप से उड़ता हुआ आग का धुआं देखा। हमें लगा कि कोई मदद का संकेत दे रहा है, इसलिए हम यहां आ गए। व्यापारी ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई आग का संकेत नहीं भेजा। कप्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो उसी धुएं को देखकर आए हैं। तभी उसे याद आया, उसकी जलती हुई झोपड़ी वो संकेत थी। उसे समझ आ गया कि यह भगवान की योजना थी, जिसने उसकी झोपड़ी को जलाकर उसकी जान बचाई। उसने मन ही मन कहा, सच में प्रभु की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। अगर हम ध्यान से सोचें तो समझ में आता है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। हम मन में अनेक सपने और योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परिस्थितियां अक्सर